गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 9 नादान दोस्त, क्योंकि पिछली कक्षा में इसका विवरण हो चुका है, फिर आज वहीं से इसका कंटिन्यूएशन करेंगे हम। पिछली कक्षा में क्या है, केशव और श्यामा कौन है नादान दोस्त में? केशव और श्यामा दोनों भाई बहन है। केशव और श्यामा क्या है? केशव श्यामा भाई बहन है ये। तो दोनों अपने घर के छज्जे पर यानी कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों सवेरे आंख मलते ही कार्निस के सामने बैठ जाते और चिड़िया दोनों को देखकर वह बहुत ही आनंदित होते। और क्या है, उनके मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे, जिनके अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे किस रंग के होंगे और वो उनके पर कब निकलेंगे, इस तरह के सवाल उठते थे। और वो अपने आप में ही एक दूसरे को सवाल जवाब करते थे, एक दूसरे को तसल्ली यानी आश्वासन दिया करते थे, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना समय नहीं था कि उनके सवालों के जवाब दे सके। तो ये इस तरह क्या आगे इस प्रकार श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी, यानी दोनों क्या सोचने लगे, भाई और बहन चिड़िया दाना लाकर जो बच्चों को देगी, क्या इससे दोनों बच्चों का पेट भर जाएगा? बेचारी चिड़िया इतना कहाँ से लागी? तो हम उसके इसलिए घबरा उठे। वो सोचने लगे कि हमको थोड़ा सा कार्निस पर चिड़िया के बच्चों के लिए थोड़ा सा दाना रख देंगे। तो कल यहाँ तक हम इसका एक्सप्लेनेशन हुआ था हमारे ये लेसन का। तो अब आगे देखिए आप ये लोग क्या करते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। क्या कहने लगी श्यामा खुश होकर क्या कहने लगी, तब तो चिड़िया को उड़कर दाना लाने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? फिर एक नया सवाल आया। किसके मन में आया? श्यामा के मन में। बच्चों को धूप तो लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। श्यामा का ये सवाल सुनकर केशव को क्या हुआ, हाँ जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे जरूर प्यास से तड़पते होंगे, उन पर छाया भी नहीं होगी। छाया यानी शेल्टर यानी शैडो। छाया का दो प्रकार का है यहाँ पे। छाया को शैडो भी कहेंगे आप, शेल्टर यानी यहाँ पर इस तरह का कोई छाया भी नहीं होगी, धूप से उन्हें तकलीफ होती होगी। श्यामा के कहने पर केशव के भी मन में यह सवाल उठा। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। प्याली यानी कप में जो तेल था उसे चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब धोकर साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? उन्हें धूप से बचाने के लिए ऊपर कपड़ा बांधना है चांदनी के लिए। फिर ऊपर और छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे, यानी छत के लिए अब उन्हें कपड़ा भी चाहिए, छड़ी यानी लकड़ियों का सहारा भी चाहिए उसे सपोर्ट करने के लिए। इस तरह उनके मन में सवाल ही सवाल उठने लगे। केशव बड़ी देर तक किसी उधेड़ बुन में रहा, यानी सोच विचार में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल काम भी हल कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कूड़ा फेंकने वाली यानी डस्टबिन समझिए आप, कूड़ा फेंकने वाली, कूड़ा डस्टबिन। कूड़ा फेंकने वाली टोकरी यानी डस्टबिन लेकर आओ। किसे कहा? केशव ने अपनी बहन श्यामा से कहा। अम्मा जी को मत दिखाना। किसने कहा? श्यामा से। केशव ने कहा, ये टोकरी उठा लेकर आ, डस्टबिन उठा कर ला, क्योंकि इसे अम्मा जी को मत दिखा। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। श्यामा क्या कहने लगी? वह बीच में से फटी हुई यानी टूटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। सुराख यानी जो होल है उसे सुराख को क्या कहेंगे? सुराख यानी होल। जो टोकरी में यानी जो डस्टबिन में जो होल है उसे बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। किसने कहा? केशव ने कहा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, अब कैसे धूप जाएगी। क्या कहा? टोकरी टहनी से टिकाकर बोला। टहनी यानी कोई लकड़ी से टिकाकर क्या कहा? देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, यानी उसे टिका दूंगा,
अब इस पर धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। चालाक यानी कितने क्लेवर हैं, कितने टैलेंटेड हैं। क्या कहा सोचने लगी श्यामा, चालाक यानी क्लेवर। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए थे। दफ्तर यानी ऑफिस। दफ्तर का और एक हिंदी में एक शब्द भी है, कार्यालय भी कहते हैं। प्योर हिंदी में क्या कहेंगे ऑफिस को, क्या, कार्यालय यानी ऑफिस। गर्मी के दिन थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। मौका यानी कोई चांस का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। इंतजार तो उर्दू शब्द है, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इंतजार का प्रतीक्षा। क्या है, प्रतीक्षा। माँ को नींद लगने का इंतजार कर रहे थे, मौके का इंतजार करके दम रोके हुए लेटे हुए थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। यानी दरवाजा खोला, बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत यानी सुरक्षा। हिफाजत का क्या है, हिफाजत तो उर्दू वर्ड है। हिंदी में से क्या कहेंगे, सुरक्षा। इसमें मैक्सिमम उर्दू वर्ड्स है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी देखिए आप। दफ्तर यानी कार्यालय कहते हैं। हिफाजत बिल्कुल प्योर उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में हम सुरक्षा कहेंगे। अंडों की सुरक्षा किस तरह की जाएगी ये सोचने लगे वो बच्चे। कौन है वो, श्यामा और केशव। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। क्योंकि इतना लंबा है, दो उसकी हाइट बराबर नहीं हो सकी, तो नहाने की यानी वो बाथरूम में से चौकी लेकर आया वो उसमें, और ऐसे उसके बाथ टब लेकर आया, उसके ऊपर एक स्टूल रखा, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी स्टूल लाकर नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस पड़ती थी, यानी दोनों के उसके लेवल बराबर ना होने के कारण वो हिलने लगा, बैलेंस सही नहीं था उसका। यही उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। दबी आवाज में बिल्कुल आहिस्ता से आवाज करके क्या कहता था, डरता भी था और कहता था उतरकर मारूंगा, अच्छे से पकड़, डांटा करता था अच्छी तरह। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। श्यामा का भी दिल ऊपर था, देखना चाहती थी। श्यामा क्या करती थी, क्या सोच रही थी, श्यामा भी कार्निस यानी छज्जे पर चढ़कर देखना चाहती थी। यहाँ पर देखिए आप, ये चित्र देखिए बच्चों, पेज नंबर 64 पे। यहाँ पर कौन है, केशव और ये श्यामा है। स्टूल के ऊपर चढ़कर ये छज्जे के ऊपर क्या रख रहा है, देखिए आप, अंडों के लिए छाया कर रहा है। यहाँ पर अंडों को धूप से बचाने की कोशिश की जा रही, दोनों भाई बहन की कोशिश, प्रयत्न कर रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो बच्चों आज की कक्षा में ये पाठ का विवरण यहीं तक किया गया है। फिर नेक्स्ट अगली कक्षा में हम इसका विवरण करेंगे, इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। बच्चों ये हार्ड वर्ड जो है आप इसके भी लिए आप होमवर्क में गृह कार्य में 1 टाइम कीजिए प्रैक्टिस। होमवर्क में क्या है, इसका मौखिक कंपलसरी है, आपको इसका रीडिंग कीजिए, 1 टाइम ये प्रैक्टिस कीजिए। ये हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स भी है, इसमें हार्ड वर्ड्स भी है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।